13 तारीख सुबह 8:30 के हालात हैं। पहले से काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि जब कल का टाइम था तो ये गाड़ी पूरी डूबी हुई थी। गाड़ी के ऊपर भी लगभग 4 से 5 इंच पानी चल रहा था और उसके बाद पानी घटा है। घटा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 1.5 फीट पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर घरों में 3 से 4 फीट किसी के घर में और किसी के घर में 1 से 1.5 फीट पानी है। लाखों से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं हर तरफ गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर है। उन्होंने इस एरिया में ख़ास तौर से किसी तरीके की कोई मदद देने की कोशिश नहीं की। अगर यहाँ के लोग आपसी भाईचारे को न दिखाते तो यहाँ हालात बद से बदतर हो जाते। हद ये है कि यहाँ के लोगों ने ख़ुद अपने स्तर पर नावों का इंतज़ाम किया। नावों का इंतज़ाम करने के बाद लोगों को निकाला गया है यहाँ से। मुत्तकी भाई हमारे हैं, कल से छत पे हैं। सरकार की तरफ से कुछ आया था आपके पास? कुछ नहीं मिला भैया, तुम ही लोग कर दियो थोड़ा बहुत, बाकी तो कोई कुछ पूछे नहीं। कोई जनप्रतिनिधि? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कोई मंत्री सांसद किसी का फ़ोन भी नहीं आया? तुम्हें बाराबंकी लखनऊ भाग गए, बाराबंकी कोई जनता की मदद है नहीं की। अब बताइए, ये भी बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि जितने भी थे वो यहाँ आए भी नहीं हैं, लेकिन ये जानकारी पूरी तरीके से है कि इस वार्ड के सभासद जो हैं, जो पिछले 25 साल से सभासद भी हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ पर रात में खाना बंटवाया है, दिन में पूरे टाइम रहे हैं, नावों का इंतज़ाम करवाया था। उन्होंने अपने स्तर पे ही कराया है, कुछ भी प्रशासन की तरफ से नहीं आया है क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी इस एरिया में नहीं आई थी। अब आपको दिखाते हैं घर के अंदर के हालात। अगर ये घर खुला हो, ये देखिए, इनके घर के अंदर 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि 4 पहिया हैं, जो और 2 से 3 टू व्हीलर हैं। जनरेटर, एसी वगैरह सब पूरी तरीके से बेकार हो चुका है और कम से कम इनके घर में भी 10 लाख से ऊपर का नुकसान हो चुका है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे इस एरिया में ही कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये पॉश एरिया है और लगभग हर आदमी के पास अच्छी सुविधाएं थी। तो लगभग जब सब कुछ डूब ही गया है तो किसी तरीके का कुछ भी बचना या प्रशासन से किसी कमियां होना प्रशासन की पूरी तरीके से इसमें दिखा रहा है। इस घर के अंदर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यानी ये पूरी स्कूटी डूबी हुई थी और घर ये खुला ही हुआ है। या तो यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं या तो दरवाज़ा इत्तेफाक से कोई खुला ही छोड़ के चला गया है। और हम अंदर आ रहे हैं, सामान काफ़ी रास्ते में फंसा हुआ है और कोई दिख नहीं रहा है। इसका मतलब शायद यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया है। सामान देख सकते हैं आप, लगभग सभी कुछ डूब चुका है। वॉशिंग मशीन डूबी हुई दिख रही है। वॉश बेसिन के ऊपर पानी था क्योंकि ये साफ़ पता चल रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से मिट्टी में डूबा हुआ है। और कूलर वगैरह है, कमरा खुला हुआ है। अब पता नहीं ये लोग खुद खोल के गए थे या किसी तरीके की अनहोनी भी और यहाँ हो गई है। ये फ्रिज तैर रहा है, ये पूरे कमरे में सोफ़े तैर रहे हैं। ये शायद कुछ दुकान जैसा है और पूरी तरीके से काउंटर वगैरह पलटे हुए हैं। हालात काफ़ी ख़राब है यहाँ पर और प्रशासन बहुत हद तक ज़िम्मेदार है इसमें, क्योंकि ये कोई गांव या देहात नहीं है जहाँ पर ऐसे हालात हो जाना आम बात हो। ये बाराबंकी है और इसकी जो दूरी है वो आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं की भी नहीं है। कहीं की नहीं मतलब अस्पताल भी यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पे है और बस स्टॉप भी यहाँ पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे है। इससे पहले भी यहाँ कई बार बाढ़ आई है, पर इस एरिया में कभी बाढ़ का पानी नहीं आया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। और बाढ़ का पानी घरों के अंदर आने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि इससे पहले सन 87 या 80 के आसपास कोई बाढ़ आई थी, उसमें भी पानी यहाँ तक नहीं आया था। और ये बात भी क्लेम की जा रही है कि जैसे इससे पहले कहा गया था दिल्ली के बारे में कि वहाँ उसको जानबूझकर डुबोया गया, तो यहाँ भी इस शहर को लगभग जानबूझकर डुबोया गया है क्योंकि नहर कटी थी, नगर मुख्यालय था। अगर चाहते तो नहर को पानी रोककर और यहाँ शहर को बचा सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया।
क्यों नहीं किया गया इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये 100% है कि प्रशासन ने यहाँ पर अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाई है। और अभी तक यहाँ कोई जान की हानि नहीं हुई है, माल की हानि बहुत हुई है। जान की हानि इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि लोगों ने तत्परता दिखाते हुए विकलांगों और महिलाओं को अपने स्तर पर ही बचा लिया। और वो मकान जिनमें ज़्यादा डुबाव था, क्योंकि नीचे की तरफ के कुछ हिस्से लगभग पूरे पानी में डूब चुके थे, एक फ्लोर तक पानी में डूब चुके थे, ये पूरा हिस्सा पानी में था। और ये गाड़ियाँ जो हैं ये भी लगभग आधी पानी में थीं। ये मकान जो 4-5 जीनों के बाद आता है, इसके अंदर भी पानी था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 जीने कितने, 9 इंच का एक जीना होता है, तो 5 जीने कितने ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनके घरों में भी पानी था। और ये बेंच वगैरह कल तक डेट में सब डूबी हुई थी। कल की डेट में रिकॉर्डिंग करना इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि बहाव बहुत तेज़ था। बहाव की वजह से यहाँ पर खड़े होना मुश्किल था, तो रिकॉर्ड करना इसलिए और ज़्यादा मुश्किल था। और ये देखिए पूरी गाड़ियाँ डूबी हुई थी, अब ये गाड़ियाँ बाहर आई हैं। आइए बात करते हैं इनसे। आप भाई यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं भैया। तो कल से बाढ़ के क्या हालात हैं? कुछ कम फ़ायदा नुकसान सुधार हैं, लेकिन बचाव कार्य जो है मोहल्ले के लोगों के अलावा और किसी ने नहीं किया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कि मोहल्ले के लोगों के अलावा किसी ने भी बचाव कार्य नहीं किया है। गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है। तो अगर बताया तो जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में आई थी। सब यंग स्ट्रीम की तरफ लगी होंगी, इधर कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने लगभग कितने लोगों को बचाया होगा? यहाँ जितने भी घर सभी को यहीं के लड़कों ने बचाया, बाहर का कोई नहीं है। गाँवों से जिसमें अगर यहाँ के लड़के भी अगर निकल जाते हैं यहाँ पे अपना घर छोड़ के, तो शायद अगर आप लोगों ने सिंघाड़े तोड़ने वाली नावों से लोगों को बचाया है, तो ये खुद आप लोगों के लिए जानलेवा नहीं था कि अगर वो नाव पलट जाती, क्या एक नाव पलटी भी? बच्चों को छोड़ दिया जाता क्या है भाई? ये हमारा लोगों की जान बचाना। जो घरों में बच्चे फंसे हुए तो उनको छोड़ दिया जाता क्या? उनको कैसे छोड़ सकते हैं? कोई जनप्रतिनिधि आपके साथ आया था? नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे सभासद साहब हम लोगों के साथ थे। बस एक सभासद को छोड़ के आपके मोहल्ले में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार, कोई देखने पूछने कुछ नहीं, देखने तक नहीं आया कि यहाँ के हालात। पुलिस की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। मतलब अगर आप लोग खुद अपने पीने की चीज़ ना कोई उनकी जितनी ड्यूटी बनती है, ये सरकार की फेलियर है। ये गवर्नमेंट को चाहिए था। अच्छा, यहाँ देखता। आप तो उम्र में बुजुर्ग लग रहे हैं, तो आपको यहाँ काफ़ी अंदाज़ा होगा कि आपने इससे पहले कभी इस तरीके की बाढ़ या पानी देखा था? इससे पहले नहीं देखा था। तो इससे पहले यहाँ कभी बाढ़ आई थी इस एरिया में? जब ये सब निचला हिस्सा था तब बाढ़ आई थी, 86-80 में, काफ़ी पहले। मतलब 86 में, उसके बाद से कभी बाढ़ नहीं आई थी? इस तरह की आपके घर में लगभग कितना नुकसान हुआ है? सारा एड बेड फ्रिज सब डूबी पड़ी हैं। मतलब कुछ भी बचा नहीं है मोटा मोटा? अपना नुकसान छोड़ के उन्होंने दूसरों की मदद की, अपना घर छोड़ दिया, लोगों को घर से निकाल के लाए। अपनी इतनी एज होने के बाद भी कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। कभी भी घर की तरफ देखा ही नहीं, अपना घर मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी पानी आया। तो ये बात पूरी तरीके से साबित होती है कि अगर यहाँ के लोग खुद आपसी एफर्ट नहीं करते तो हालात बद से बदतर हो जाते। जैसे कि उन्होंने कहा कि सिंघाड़े तोड़ने वाली नाव से लोगों को निकाला गया है। तो सिंघाड़े तोड़ने वाली नाव जो होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो वो शायद सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 फीट की होती है और उसकी लोड कैरिंग क्षमता भी बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 से 10-15 किलो सिंघाड़े रख के उनको तालाब से किनारे लाना होता है और वो बहाव में चलने के लिए भी ज़्यादा उपयोगी नहीं होती हैं। अब आप देख रहे हैं ये हिस्सा पूरा मकान लगभग डूबे हुए हैं। यहाँ पर बहाव बहुत ज़्यादा था कल, और आज भी यहाँ पर बहाव में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे के साइड में। और अगर यही हालात कल तक बने रहे, ये बताया जा रहा है कि पानी वापस आता है और घूमकर इधर ही आ रहा है, इसलिए भी हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ के लोग अब आज के दिन में क्या करते हैं, क्योंकि अब आज ये बाढ़ का तीसरा दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 दिनों में पहले दिन को छोड़ के उसके बाद से अभी तक एक भी बार बारिश नहीं हुई है।
बारिश का मतलब ये है कि जिसको कहा जाए बूंदाबांदी भी नहीं हुई है, यानी 2 दिन से बारिश ना होने के बाद ये हालात हैं। तो प्रशासन बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि उसमें उसकी नाकामी नहीं है। और ये देखिए सारी गाड़ियाँ लगभग डूब चुकी हैं। अब ये इन नई गाड़ियों का कोई क्लेम नहीं है। अब ये देखिए कुछ हिस्सों में तो अभी भी इतना पानी है कि आदमी लगभग डूबा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये तैर रहा होगा। पहले बिजली विभाग ने एक काम अच्छा किया है कि उसने शहर की लगभग सारी लाइनें काट दी हैं, लोग ऊपर की तरफ रह रहे हैं। क्या हालात हैं आपके? ठीक है, कुछ कम पड़ा है लेकिन कुछ ठीक नहीं है। कोई आया था? कहाँ कोई आया है, बस लोकल जो सोशल वर्कर है वही लोग मदद कर रहे हैं। बहाव तो अभी भी काफ़ी तेज़ है आपके यहाँ? पानी थोड़ा निकला है बस। पानी निकल रहा है, पर चूँकि ये निचला हिस्सा है तो बहाव काफ़ी तेज़ है। और अगर यही हालात इस एरिया में बने रहते हैं तो जो नीचे के साइड मकान हैं उन मकानों को काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए कल इधर की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी कि आप देख सकते हैं कि पानी के कम होने के बाद में यहाँ पर इतना ज़्यादा बहाव है कि खड़े होना मुश्किल है इस वक्त। ये देखें, और पानी कम हो रहा है लेकिन बहाव बढ़ रहा है। आगे के साइड अगर आप देखें तो एक फ्लोर अभी भी डूबा हुआ है, सामने मकान का लगभग एक फ्लोर अभी भी पानी में है। और जब तक यहाँ तक राहत नहीं पहुँचती है पानी की तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पानी कम हो गया है। और बहाव उस साइड तो बहुत तेज़ है। इसको काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि यहाँ का मुख्य नाला जो जमुरिया नाला है उसकी सफाई ना होना, और सलारपुर बताया जा रहा है, अभी इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, कि सलारपुर की एक कच्ची नहर जिसकी काफ़ी वक्त से सफाई भी नहीं की गई थी उसमें पानी छोड़ दिया गया। अब ये जांच का विषय है कि ऐसी नहर जिसकी सफाई नहीं की गई उसमें पानी क्यों छोड़ा गया। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नहर की सफाई नहीं हुई है तो उसके किनारे कच्चे होंगे। और ये जांच का विषय है कि क्या सिर्फ सफाई की नहीं गई थी या कागज़ों पे सफाई कर दी गई थी। अगर सिर्फ कागज़ों पे सफाई कर दी गई थी तो जैसा कि कई बार यूपी में तो नहीं लेकिन एमपी हाई कोर्ट में आया है कि जजों ने अधिकारियों की जेब से भरपाई करवाई है, वही हालात करवाने वाले हैं ताकि ये एक मिसाल बने। और बहाव बहुत तेज़ है इस जगह पे, लेकिन फिर भी कल से हालात काफ़ी अच्छे हैं। और लेकिन कल यहाँ पर आना लगभग नामुमकिन था, फिर भी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की मदद की है। हद ये है कि जितने भी स्वयंसेवक समूह अपने आप को देशभक्त बताते हैं उनमें से भी कोई इस एरिया में या इसके आसपास नहीं आया था। और आपको बता दें कि ये मुस्लिम बहुल एरिया ज़रूर है लेकिन इसमें अच्छी खासी तादाद में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो कोई भी स्वयं सहायता समूह जो जिस भी समुदाय से संबंध रखता हो वो अगर सिर्फ अपनों की मदद कर लेता तो बहुत कुछ था। बहरहाल यहाँ के लोगों ने आपसी सहयोग बहुत दिखाया है, काफ़ी तादाद में लोगों को निकाला। अगर ये लोगों को ना निकालते, पीछे आपने नाव शायद खड़ी देखी भी हो, मैं उसको दिखाना भूल गया, वो उस गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, शायद दिखाई दे, नहीं यहाँ से नहीं दिख रही है। उस छोटी सी नाव से वो नाव लगभग इस बाइक के बराबर है और सिर्फ लगभग 6 से 8 इंच ऊंची है। ये देखिए वो साहब जो भी इससे पहले हमें इंटरव्यू दे रहे थे वो खुद ना कचरा हटा रहे हैं ताकि पानी को निकलने में आसानी हो। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है और समाज में जब तक ऐसे लोग हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कतें होंगी। पहले से काफ़ी हालात बेहतर हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से पक्की है कि सिर्फ इस एरिया में ही लगभग कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, क्योंकि लगभग हर घर में 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है
क्योंकि मंदी के इस दौर में इस खर्च को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। और ये दुकान भी लगभग पानी में डूबी हुई थी ये। और अब आप सोचिए कि इस दुकान वाले ने कैसे अपना सामान समेटा होगा, अगर मैं दिखा सकूं। यानी जो सामान इसका काउंटर के ऊपर रहा होगा सिर्फ वही बचा होगा। अब नीचे का सामान नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी सामान इनका काउंटर के ऊपर या टंगा हुआ ही दिख रहा है। तो शायद इनको नुकसान कम हुआ हो। और आगे के साइड भी मकान बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने के नाम पे धर्म, जात, विकास, फलान ढिमकान हर चीज़ बताते हैं, लेकिन जब बात आती है लोगों की असल मदद की तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पर अभी हालात बद से बदतर हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। और शायद अगर सभासद ना होते यहाँ के तो लोगों को खाने के भी लाले आ गए होते। बहरहाल अभी इतना ही देखते हैं। अगर आगे कुछ हालात कम होते हैं तो आगे जाने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पे हालात कैसे अच्छे हो रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं, ये अभी आगे का विषय है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, तो हम आपको पूरी जानकारी सच बताएंगे। किसी भी सरकार का, किसी भी प्रशासन का ना गलत दिखाएंगे ना सही दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ज़रूर है कि इस एरिया में SDRF या प्रशासन नहीं आया था, लेकिन कुछ एरिया में प्रशासन ने काम भी किया है। जहाँ पे प्रशासन ने काम किया है हम आपको वो एरिया भी दिखाएंगे। लेकिन प्रशासन को हर एरिया में पहुँचना चाहिए। कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में पहुँचकर वहाँ पे मदद देना और उसके बाद खाना पूर्ति करना, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों की जान की कीमत नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, कम से कम 40 से 50 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो ख़ुद सरकार के लिए आर्थिक क्षति होगी, और जो सरकार को ख़ुद कार्यों का नुकसान होगा वो अलग होगा। ये हैं आले भाई, और ये ख़ुद रेलवे में ट्रेन चलाते हैं। आले भाई, आपके घर के क्या हालात हैं? अरे पूछो ना भैया, अभी कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। सारा घर का सामान तैर रहा है पानी में एकदम। सब कुछ कपड़े, बदन पे जो कपड़े हैं यही बचे हैं, बाकी सब ऐसे पड़े हैं। तो कोई आया था? कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं आया? घर में बंद था, जो दूसरे घर में वहाँ आया होगा। घर छोड़ दिया आपने? हाँ, घर छोड़ दिया। अब क्या करें, जब जान पर बन के कवर गले गले तक पानी आ गया तो घर छोड़ दिया हमने। तो आपका तो सिर्फ एक फ्लोर का घर है, आपका तो पूरा बर्बादी हो गई होगी। सब बर्बाद हो गया, कुछ बचा लगभग कितना? अरे घर में कुछ नहीं, बदन पे जो कपड़े हैं यही बचे हैं, बाकी सब भीगे पड़े, सब ज़मीन के अंदर हैं। बताइए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर ये अपना मकान ना छोड़ते और खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता तो कितनी बड़ी क्षति थी सरकार के लिए। क्योंकि अगर वो एक नया ड्राइवर रखेंगे तो उसको 5 से 7 साल लग जाते हैं एक एक्सप्रेस ट्रेन तक पहुंचने में, और ये एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन को कितना एक्टिव रहने की ज़रूरत थी। ये है एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर का घर, और ये भी अपना घर छोड़ के पलायन कर चुकी हैं। लगभग सबने पलायन कर लिया है, महिलाएं तो पूरी तरीके से छोड़ के जा चुकी हैं। बहरहाल आगे जो भी अपडेट मिलते रहेंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। धन्यवाद।